नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आपने जीवन में सब कुछ किया? मेहनत, ईमानदारी, मेहनती दिन, नींद रहित रातें, पूजा पाठ, अच्छे कर्म, फिर भी जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको उस शांति, उस सफलता, उस आत्मिक संतोष से रोक रही है जिसकी आप सच्चे हकदार हैं। क्या आप कभी अचानक रात के सन्नाटे में जागे हैं और आपको लगा हो कि जीवन का बोझ कोई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा का बोझ बन चुका है? यह सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, यह एक सार्वभौमिक पीड़ा है जो उन करोड़ों आत्माओं में गूंजती है जो जन्मों से बंधनों में जकड़ी हुई हैं, जिन्हें अपने ही कर्मों की परछाई साए की तरह पीछा करती है। हम हर जन्म में एक नया जीवन जीते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म जैसे अकाउंट की बैलेंस शीट हमारे साथ रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा अमर है, लेकिन वह जन्म जन्म के कर्मों के कारण बोझिल हो जाती है और यही बोझ उसे अपने परम स्वरूप से दूर ले जाता है। यह कर्म केवल हमारे द्वारा किए गए कार्य नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे भाव और हमारी नीयत का भी परिणाम होते हैं। जैसे शरीर पर धूल जमती है और रोज नहाने से हम साफ हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा पर भी धूल जमती है। वो धूल होती है हमारे पाप, हमारे नकारात्मक कर्म, हमारे बुरे इरादे, दूसरों को दिया गया दुख और वह सब कुछ जो किसी और आत्मा को किसी भी रूप में कष्ट पहुंचाता है। और यह आत्मिक धूल किसी पानी से नहीं धुलती। ये कर्मों की मैल किसी यज्ञ, किसी दान, किसी व्रत से पूरी तरह साफ नहीं होती। यह केवल और केवल एक ऊर्जा से जल सकती है, वो है परम नाम की ऊर्जा। जब हम श्रद्धा और समर्पण के साथ उस दिव्य नाम का जाप करते हैं, राम, कृष्ण, शिव, हरि, ईसा, अल्लाह, तो वह नाम केवल एक ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक कंपन बन जाता है, एक स्पंदन जो हमारी आत्मा के गहरे तल पर जाकर वहां जमी हुई पीड़ा, गंदगी और अज्ञान को काट देता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक अलौकिक विज्ञान है जो हमारी चेतना को पुनः निर्मल करता है। आपने सुना होगा कि अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय सिर्फ नारायण शब्द कहा था और वह मुक्त हो गया। सोचिए, अगर एक व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया वो केवल एक नाम से मोक्ष पा सकता है, तो आप जो इस ज्ञान को समझकर भावपूर्वक, श्रद्धा से, आत्मसमर्पण के साथ 5 मिनट उस नाम को अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो आपकी आत्मा पर पड़ी मैल कैसे नहीं हटेगी। 5 मिनट, केवल 5 मिनट, सुबह या रात किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने भीतर उस नाम को महसूस कीजिए। नाम लीजिए, लेकिन होठों से नहीं, हृदय से, जैसे आपकी हर सांस उस नाम में समा रही हो और बाहर आ रही हो। जैसे रा अंदर जा रहा हो, मा बाहर आ रहा हो, जैसे ओम की कंपन आपके रोम रोम को छू रही हो। कल्पना कीजिए कि उस ध्वनि के साथ हर सांस आपके भीतर की अशुद्धियों को बहा ले जा रही है। एक क्षण के लिए आप शून्य हो जाइए, जैसे आप कोई नहीं, केवल चेतना है, केवल एक कंपन, और यह कंपन अब दिव्य बन गया है। आप कोई माला नहीं ले रहे, कोई मंत्र नहीं दोहरा रहे, बस उस नाम को जी रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, उसे अपनी आत्मा में घुलने दे रहे हैं। जैसे लोहा आग में जाकर खुद आग हो जाता है, वैसे ही आप उस परम नाम में लीन होकर खुद उस दिव्यता में एक हो जाते हैं। और जब आप परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो आपके भीतर के सारे बंधन स्वतः टूटने लगते हैं, सारे पाप स्वयं ही राख हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। और यह अनुभव तब और गहरा हो जाता है जब आप उस 5 मिनट के जाप के बाद केवल मौन हो जाते हैं, उस दिव्य शांति में स्थिर हो जाते हैं। वहां कोई शब्द नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, वहां सिर्फ शांति होती है, प्रकाश होता है और होता है एक गहरा संतोष। आपके चेहरे पर एक नई आभा आ जाती है, आपके जीवन में एक नई सरलता आ जाती है। आप पाते हैं कि अब चीजें उतनी कठिन नहीं लगती, अब क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, अब ईर्ष्या, जलन, दुख, ये सब जैसे पुराने कपड़े बनकर गिरने लगते हैं। और यह सब हुआ सिर्फ 5 मिनट उस नाम की शक्ति से जुड़ने से। अब जरा सोचिए, अगर आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो क्या होगा। आप हर दिन आत्मा को एक बार स्नान कराते हैं, फिर वो आत्मा कितनी निर्मल हो जाएगी, कितनी हल्की, कितनी शांत, कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। ये कोई धार्मिकता नहीं है, यह आत्मिक विज्ञान है।
ये 5 मिनट आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जन्म देंगे जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार करेगी। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी नींद, हर चीज में एक सहज शांति और आनंद उतरने लगेगा। आप पाओगे कि जो लक्ष्य पहले दूर लगते थे अब जैसे पास आते जा रहे हैं। जो लोग पहले प्रतिरोध करते थे अब साथ खड़े नजर आते हैं। यह सब बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह आपके भीतर के परिवर्तन का प्रतिफल है। और यह सब शुरू हुआ सिर्फ 5 मिनट की एक साधना से, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बस नाम जपा। योगानंद जी कहते हैं, जब आप पूरी तरह समर्पण की स्थिति में आ जाते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके भीतर काम करना शुरू कर देता है। वो नाम जिसे आपने सिर्फ शब्द समझा था, वही नाम आपकी आत्मा की चाबी बन जाता है, आपकी चेतना का द्वार खोल देता है। अगर आप जीवन भर में केवल एक ही आदत डालें तो वह यही हो, हर दिन 5 मिनट सिर्फ नाम जपना। यह दुनिया का सबसे आसान लेकिन सबसे प्रभावशाली अभ्यास है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही, सोने से पहले, यात्रा में, किसी शांत कोने में या खुद के लिए समय निकालकर। आप देखेंगे कि आपकी आत्मा हल्की होने लगी है, आप भीतर से स्थिर हो रहे हैं। अब जीवन में आने वाली समस्याएं भी आपको विचलित नहीं कर पा रही हैं। यह है वह शक्तिशाली मार्ग जिससे करोड़ों जन्मों के पाप केवल 5 मिनट में भस्म हो सकते हैं। यह कोई वादा नहीं है, यह अनुभूति है जिसे हजारों ने किया है, जिसे आप भी कर सकते हैं। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको यह लगा है कि यह ज्ञान आपकी आत्मा की पुकार है, तो इसे खुद तक मत सीमित रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने चाहने वालों तक पहुंचाइए। क्या पता आपकी वजह से किसी की आत्मा को वह राहत, वह मुक्ति मिल जाए जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। और अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट निकाल पाए, सिर्फ नाम जप सके, तो यकीन मानिए आपका जीवन ही नहीं, आपकी आत्मा का अगला सफर भी बदल जाएगा। आप केवल कर्म के बोझ से मुक्त नहीं होंगे, आप उस दिव्य प्रेम के सागर में प्रवेश करेंगे जहां केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल ईश्वर है। अब जरा सोचिए, अगर आपने आज से अगले 21 दिन तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट नाम जपना शुरू किया तो क्या होगा? आपके भीतर एक चेतना का प्रकाश जगेगा। आपको खुद ही लगेगा कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं वही हूं, लेकिन भीतर कोई चीज बदल गई है। मैं अब लोगों से कम शिकायत करता हूं, मैं अब अपने बीते जीवन को लेकर दुखी नहीं हूं, मैं अब भविष्य को लेकर डरा हुआ नहीं हूं। मैं इस क्षण में हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस क्षण में ही भगवान है और मैं उसी के नाम में लीन हूं। जब यह भाव जन्म लेता है तब जीवन एक साधारण संघर्ष नहीं, एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है। इसलिए अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी उस आत्मिक मुक्ति के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने भीतर की उस दिव्यता से जुड़ना चाहते हैं जो आपके जन्मों जन्मों के कर्मों को जला सकती है? यदि हाँ, तो फिर देर किस बात की है? आज से ही नहीं, अभी से ही, इसी क्षण से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय से वह नाम पुकारिए जो आपको प्रिय है। राम, कृष्ण, हरि, ओम, शिव, जीसस, अल्लाह, कुछ भी, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। वह नाम आपकी आत्मा को फिर से जीवित कर देगा। और अंत में केवल एक बात, यह नाम जब कोई परंपरा नहीं, यह कोई धार्मिक रिवाज नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह उस हृदय की पुकार है जो थक चुका है, जो टूटा है, जो बिखरा है और अब ईश्वर की शरण में है। जब यह नाम हृदय से निकलता है तो वह केवल ईश्वर को नहीं बुलाता, वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। इसीलिए इसे कभी हल्के में न लें। यह जीवन बदलने वाला उपाय है और इसका मूल्य अनंत है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।